उन्होंने ये निर्णय लिया, पर ये निर्णय गलत था और उस निर्णय का हम आज खामियाजा भुगत रहे हैं। जब जब ये भाजपा सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है और हम पुलिस से नहीं डरते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानाराम है और मैं जैसलमेर से आता हूँ और मैं एनयूसीआई का जिला अध्यक्ष हूँ। एनएसयूआई के आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आपने आज ही ये आंदोलन, क्योंकि इससे पहले भी 2023 से आपने आंदोलन किए हैं? हम लगातार आंदोलन कर रही है और 2023 में तो हमारी खुद की सरकार थी, उन्होंने चुनाव को बहाल किया था। जब जब ये भाजपा सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है और हम पुलिस से नहीं डरते हैं, स्थगित किया था। और वर्तमान की जो सरकार है, इन्होंने लगातार स्थगित कर दिया कि हम जब तक है सत्ता में हम छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे। तो हमारा संगठन जो एनयूसीआई वो लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार प्रोसेस कर रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है कि छात्र संघ चुनाव करवाया जाए, ताकि जो आने वाली नई लीडरशिप वो पैदा हो और जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जो छात्रों की वास्तविकता समस्या है, जो हमारे छात्र ढाणी गाँव से आते हैं बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु वो जब वहाँ महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाते हैं तो उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं उनको हिताशा मिलती है। इस कारण हम ये छात्र संघ चुनाव चाहते हैं। तो अब भी सरकार नहीं मानी तो क्या आप अगला कदम उठाएंगे? आज हमारा प्रदेशाध्यक्ष विनोद जी जाखड़ के नेतृत्व में हमने ये मुख्यमंत्री आवास घेराव छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर किया था। आज यदि छात्र संघ चुनाव नहीं मानती है ये सरकार, ये तो हमारे अभी तक तो एक टेलर था, और उसके बाद प्रदेश की पूरी छात्र शक्ति है एनयूसीआई पूरे सड़कों पर आएगी, आंदोलन करेगी, जरूरत पड़ी तो चक्का जाम करेगी, क्योंकि जब जब छात्र बोला है, राष्ट्रीय शासन डोला। छात्र एक ताकत होती है और ये वो भारत की रीढ़ की हड्डी होती है जो ये एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आती है, जो बीच की कड़ी होती है और मजबूत शक्ति होती है। तो आज सीएम आवास घेरा करने की योजना थी, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? नहीं, जब हमारी सक्सेस तो इसलिए नहीं हो क्योंकि जब जब सरकार डरती है, भजन सरकार डरती है या भाजपा सरकार डरती है, वो पुलिस को आगे करती है। और जिस प्रकार से पुलिस ने हमारे ऊपर पानी बरसाया, लाठी बरसाई, तो हम मजबूत है, युवा है, ना तो हम पुलिस से डरते हैं। हमारा जो हक है और अधिकार हम लेकर ही रहेंगे। तो आपके पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए हैं, ज़रा कैमरामैन देखें तो इनके पोस्टर्स फाड़ दिए गए हैं, ये किसने फाड़े हैं? ये तो हमारे खुद के आंदोलन ही था, तो खूब ऐसे छात्र थे, ज़्यादा भीड़ थी और लगातार पुलिस ने प्रोटेस्ट किया, उनको रोकने की कोशिश की। तो कई हमारे यूथ थे, यहाँ जगह कम पड़ गई तो ऊपर चढ़े हुए थे, तो उनके कहीं ना कहीं ये पोस्टर हाथ में लगे तो फट गए। तो अभी प्रशासन से आपकी क्या बात हुई है? प्रशासन से हम यही कहते हैं कि आप छात्र संघ छात्रों की आवाज़ सुनो, युवाओं की आवाज़ सुनो और छात्र संघ चुनाव बहाल करो। हमेशा अगस्त से शुरू होते हैं, 25, 26, 27 अगस्त से शुरू होते हैं। अभी समय पड़ा है, आप समय रहते हुए ये करते हो तो अच्छी बात है, नहीं रहते तो ये छात्र है जो आएंगे और संघर्ष करेगा, सड़कों पर आएगा। तो क्या लगता है इस साल छात्र संघ चुनाव हो जाएंगे? यदि हमने नहीं करवाया छात्र संघ चुनाव तो हम खामियाजा भुगत रहे हैं, सत्ता से बाहर हो गए। ये नहीं कराएंगे तो इनको बाहर कर देंगे। पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं दिसंबर में और युवा ताकत होती है, युवा इनको पहले तो पंचायती राज चुनाव में बाहर कर लेगी, उसके बाद हम विधानसभा चुनाव में बाहर कर लेंगे। तो 2023 से लेकर अब 2025 खत्म होने को आ रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ है, तो आपको लगता है कुछ आगे होने की संभावनाएं हैं? नहीं, सरकार कहीं ना कहीं दबाव है और जितने भी छात्र संगठन है वो सब मेहनत कर रहे हैं, परंतु इसको सबसे ज़्यादा पुरजोर उठा रही तो एनयूसीआई संगठन उठा रही और मजबूती के साथ छात्रों की आवाज़ उठा रही। यदि नहीं मानती है तो हम उस सरकार को भी घर बिठा देंगे, फिर आने वाली सरकार अपने आप करवाएगी छात्र संघ चुनाव। आपको किस किस का समर्थन है, किस पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स आपके साथ में हैं? हमारे लिए तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो हमारे साथ है और उसकी शीर्ष नेतृत्व के हम तो एक रीढ़ की हड्डी है और एनयूसीआई संगठन है पूरे कांग्रेस की। तो जब कांग्रेस सरकार का रास्ता तब भी चुनाव बनते, तब आपने सीएम आवास घेरा करने की योजना क्यों नहीं बनाई? उस समय मैं कह रहा हूँ ना, विधानसभा चुनाव थे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया, पर ये निर्णय गलत था और उस निर्णय का हम आज खामियाजा भुगत रहे हैं। यदि वो निर्णय नहीं लेता, चुनाव थे उस समय विधानसभा के नवंबर दिसंबर में थे और अगस्त में छात्र संघ चुनाव हो सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं करवाए, उसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ा। परंतु आज की सरकार ये समझ जाए, यदि हम अपने सरकार के बारे में बोल सकते हैं तो आपको सरकार नीचे उतार भी सकते हैं। तो आपकी विनोद जाखड़ जी से बात हुई? हाँ, विनोद जी जाखड़ से हुई। विनोद जाखड़ ने कहा है कि मजबूत रहिए और हमारे युवाओं का नेतृत्व करें। सचिन जी पायलट, उन्होंने डरने की कोई बात नहीं, हम आएंगे, मजबूती के साथ आएंगे। छात्र संघ चुनाव कराती है तो अच्छी बात है, वरना मैंने आपको कह दिया है कि पहले हम इनको बिठा देंगे पंचायती राज में, उसके बाद में विधानसभा में बिठा देंगे, फिर हमारे हाथ में होगा।
हम करवाएंगे। छात्रों की हम आवाज़ नहीं दबाने देंगे, क्योंकि छात्रों की सबसे बड़ी हक और अधिकार की लड़ाई है और लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा शुरुआत होती है तो वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से होती है। और आपको भी पता है कि जो छात्र चुनाव से निकले हुए छात्र नेता होते हैं वो भारत को और अपने प्रदेश को प्रेजेंट करते हैं। आपने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर विधायक, अपने मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री बने। उसका उदाहरण खुद एक अशोक गहलोत जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व थे, और कई ऐसे हमारे विधायक जो मंत्री भी रहे, हरीश जी चौधरी है, वर्तमान युवा नेता अपने रविंद्र सिंह जी भाटी है, वाखर जी है। ऐसे तमाम युवा शक्ति है जो छात्र राजनीति से निकलकर कहीं ना कहीं अपने प्रदेश को प्रेजेंट कर रहे हैं और भारत की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं और भारत की राजनीति को भी वो प्रेजेंट करते हैं। तो अब आप सुबह से यहाँ मौजूद थे, फिर भी आपका अभी कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकला, उल्टा आपको जाना ही पड़ रहा है वापस। मैंने आपको कहा है कि जब जब ये भाजपा सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है और हम पुलिस से नहीं डरते हैं, निष्कर्ष निकलेगा। आज तक ये 2 दिन में हमें जवाब दे देगी, या तो चुनाव होंगे, वरना हम इससे ज़्यादा संख्या में प्रदेश के हर जिले कोने कोने में हम आंदोलन करेंगे। अच्छा, तो अगली आपकी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि अगर नहीं मानी सरकार तो आप और आंदोलन बरकरार रखेंगे? हाँ, आंदोलन तो हम बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है और सरकार इसे दबाने की प्रयास कर रही है और ये जितना दबाएगी हम उतना ऊपर उठेंगे, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई है। और मैं तो आपको भी पता है, युवा जब जब बोलता है तो राष्ट्रीय शासन डोलता है और डोलेगा। तो आपको नहीं लगता जितने बच्चे आपके समर्थन में आ रहे हैं उनकी एकेडमिक्स पर भी फर्क पड़ता है, उनकी क्लासेस छूटती हैं, वो यहाँ आंदोलन में आते हैं? अरे ये उसी के कारण तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। यदि छात्र संघ चुनाव होते हैं तो स्कूल कक्षाएं रेगुलर चलती है। आज हम देखते हैं विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में वहाँ जो हकीकत होती है, टीचर अपने प्राचार्य होते हैं वो स्कूल ही नहीं, महाविद्यालय नहीं आते, पढ़ाई किसको क्लास ही नहीं लगती है और बच्चों के नाम पर कई ऐसी फीसें ली जाती है जो पता नहीं वो कहाँ लगाते हैं और कहीं ना कहीं गरीबों का हक तो मारा जा रहा है ना। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा है, वो आपके साथ हैं या नहीं? यूनिवर्सिटी मिनिस्टर ने उन्होंने तो कहा कि हम तो एग्जामिनेशन करवाएंगे। पता नहीं उनका क्या ये मानस है, परंतु हम अपने खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये छात्रों हितों की लड़ाई है। और हम तो सभी प्रदेश के जितने भी छात्र संगठन हैं, SFI है, ABP है, सभी से यही कहते हैं कि इस लड़ाई में आप सब शामिल हो। ये हम लड़ाई मिलकर लड़ते हैं, जिस तरीके से NUS ने पुरजोर इसको आवाज़ उठाई है। तो ABP के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं? नहीं, ABP के मौजूद नहीं है। कई ABP सोचते कि हम क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हमारी सरकार के, और कोई हमारी तरह भगत सिंह की तरह क्रांति है तो वो तो करते ही आंदोलन करते हैं। भाई सरकार चाहे किसी की भी हो, गलत हो तो गलत है और ये लड़ाई सबकी है और NUS है तो इसका पुरजोर विरोध कर रही है। तो आप आखिरी बात सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से निवेदन करते हैं, पहली बात तो कि भजन सरकार है, जिसको चलाए कौन रहे वो उनको खुद को भी पता नहीं। उसके बाद भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप छात्रों की आवाज़ सुनो। ये छात्र वही है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे है, जो परिवर्तन लाने की ताकत रखते हैं और सत्ता को भी बदलने की ताकत रखते हैं। तो मैं इनसे ये निवेदन करूँगा, आज 5 अगस्त है, 26, 25 या 27 अगस्त को हर वर्ष चुनाव होते हैं। अभी समय है, वो समय रहते हुए छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दे, ताकि छात्रों के मन में ये आ जाए कि हमारा आंदोलन कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है। और ये सबकी लड़ाई है, सभी छात्र हितों की लड़ाई है। तो आज आपके साथ कौन कौन से नेता मौजूद थे? आज हमारे साथ सबसे ज़्यादा तो हमारे छात्र नेता ही थे जो विधायक भी बने, भाखर जी थे, और उसके बाद जो वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ थे, निर्मल चौधरी थे, अरुण जी थे जो हमारे राष्ट्रीय NUS अध्यक्ष है, और उसके बाद में मजबूत जो प्रदेश की आवाज़ कही जाए या युवाओं की बड़ी आवाज़, दबंग आवाज़ कही जाए तो वो हमारे सचिन पायलट जी हमारे साथ है। और हमारे साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, पुलिस के इन्होंने घेराव को भी तोड़ा है, फिर भी उनके साथ भी उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के बावजूद पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। तो ये युवा सहन नहीं करेगा, वक्त आने पर जवाब देंगे और मजबूती के साथ जवाब देंगे। तो धन्यवाद आपका, पहली बात बहुत बहुत। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ही छात्र संघ चुनाव होते हैं। जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट 12th पास करके आता है तो कई उम्मीदों के साथ राजनीति में उतरने का एक पहला पड़ाव छात्र संघ चुनाव होता है, जो कि 2023 से हुए ही नहीं है। और इनका कहना है कि सरकार अगर जल्दी मानती है तो ठीक है, वरना इस आंदोलन को ये बड़े स्तर पर आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी बात सुनती है, सहमत होती है, या फिर क्या निष्कर्ष निकलता है। तब तक हम आपको आगे के विजुअल्स दिखाएंगे कि जो सुबह से इन्होंने पूरी व्यवस्था की थी, टेंट वगैरह लग रहा था, अब उसको खोला जा रहा है। सारे पोस्टर्स भी ऑलमोस्ट उतारे जाएंगे और ये झंडे भी उनके निकाले जाएंगे।